बट सावित्री व्रत या बड़मावस, यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह स्नान करती हैं और केशों को धोती हैं। जल, रोली, मौली, चावल, गुड़, भीगे चने, धूप दीप से बट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चने का वायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्योहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर प्रायः सामूहिक रूप से पूजा करने जाती हैं। बट वृक्ष के तने पर यह जल चढ़ाकर रोली से छींटे लगाए जाते हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती है। घी का दीपक जलाकर कच्चे सूत के धागे को हल्दी में रंग कर वृक्ष के तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। यदि आपके आसपास बड़ का कोई पेड़ न हो तो निराश न हो, कहीं से एक टहनी मंगा लें अथवा दीवार पर बट का वृक्ष अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का है। अतः आप दीवार पर बड़ के पेड़ का अंकन करें अथवा स्वास्तिक बट वृक्ष का पूजन करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अवसर पर सत्यवान सावित्री की यह कहानी कही और सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। चलिए तो भगवान का स्मरण करें, तत्पश्चात कथा का आरंभ करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत समय पूर्व मध्य देश में अवस्पति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपत के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राज्यच्युत राजा द्युमत सेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार के योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। दोष क्या है? वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा, जिसे मैंने वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे ससुर सास की सेवा करती हुई सुख पूर्वक वन में रहने लगी। नारद के कथनानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने को उद्यत हुई। इसके लिए अपने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते हुए देखा। वह भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है।
पतिव्रत के प्रभाव और अपनी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मायुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वर मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ न छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्राण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्ति पूर्ण वचनों को बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को यह वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वर वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्त तुम्हारे तुझको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।